हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो वीडियो है ये क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है जिसका नाम है हिंदी औपचारिक लेखन बी। अगर आपके पास भी ये हिंदी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर कवर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो सोल में क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बट ये बात बिल्कुल सच है कि सोल में मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं प्रीवियस ईयर के ही। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। अगर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आपके फ़ोन में कोई ग्रुप्स हैं तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि सोल के क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आने वाले सेमेस्टर के लिए आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 60 मार्क्स का है, 2 घंटे के लिए आएगा। एंड यहाँ सभी प्रश्न जो होंगे वो अनिवार्य होंगे, यानी आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अब देखिए, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं इसलिए आपको चॉइस मिल जाती है क्वेश्चंस में ही, जैसे कि अथवा वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कार्यालय हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। यानी जो कार्यालय हिंदी है उसका जो स्वरूप है वो आपको बताना है कि जो कार्यालय हिंदी है उसका स्वरूप कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। यानी ये 12 नंबर का हो जाता है। इसकी चॉइस, यानी इसके अथवा में अनदर क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक हिंदी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी इसमें आपको व्यावसायिक जो हिंदी है उसका अर्थ बताना है एंड उसका जो महत्व है, यानी उसका जो प्रयोग है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। पहले वाले में आपको कार्यालय हिंदी के बारे में बताना है, दूसरे वाले में आपको व्यावसायिक जो हिंदी है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा, वैज्ञापित के प्रारूप का उल्लेख उदाहरण सहित कीजिए। यानी जो हमारे वैज्ञापित होते हैं उनका जो प्रारूप है वो आपको उदाहरण के साथ, यानी एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक है, एंड इसके अथवा में आपका अनदर क्वेश्चन हो जाता है, प्रारूपण की परिभाषा बताते हुए इसकी ही उपयोगिता को रेखांकित कीजिए। यानी जो प्रारूपण होता है इसकी जो परिभाषा है वो आपको बताते हुए इसकी जो उपयोगिता है वो आपको बतानी है। पहले आपको बताना होगा प्रारूपण होता क्या है, फिर इसकी परिभाषा देनी है एंड ये कहाँ उपयोग होता है, यानी इसकी जो उपयोगिता है वो भी आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कार्यालय पत्र का स्वरूप बताइए। यानी जो कार्यालय पत्र होते हैं उनका क्या स्वरूप होता है, किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, वो आपको बताना है। एंड यहाँ आपका 12 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसकी चॉइस में आपका अनदर क्वेश्चन हो जाता है। चॉइस में आपको देखने को मिलेगा, प्रगति मैदान में लगने वाले पुस्तक मेले पर प्रेस विज्ञापित तैयार कीजिए। यानी जो हमारा प्रगति मैदान है वहाँ पर एक पुस्तक मेला लगता है, यानी वहाँ पर बहुत सारी बुक्स एक साथ लगाई जाती हैं जिसे हम पुस्तक मेला कहते हैं। तो इस पे आपको प्रेस विज्ञापन तैयार करना है, यानी आपको एक एडवर्टीजमेंट यहाँ तैयार करना है। ठीक है, एंड देखिए, ये प्रगति मैदान में रियल में भी होता है, जहाँ आप एक्चुअल में जाकर अपने लिए कोई भी बुक खरीद सकते हैं। यहाँ आपको पूरी दुनिया की सारी बुक्स देखने को मिल जाती हैं, स्टडी वाली भी एंड नॉवेल्स वगैरह भी। तो आप इसको रियल लाइफ में भी विजिट कर सकते हैं, रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अगर आपने कभी एक्सपीरियंस लिया है, कभी आप गए हो, तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे भी बताना, ताकि मैं भी इस चीज़ को ट्राई कर सकूं, मैं भी कभी जाऊं फिर प्रगति मैदान। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्यावसायिक पत्र के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। यानी जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उनकी, पहले आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताना होगा कि व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं। पहले आपको व्यावसायिक जो हिंदी है वो बतानी होगी, उसके बाद में व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में आपको बताना होगा व्यावसायिक पत्र जो हैं उनके कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार की जो हमारे व्यावसायिक पत्र हैं वो होते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। इसके अथवा वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके अथवा यानी इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित पदों की संख्या के विषय में सूचना हेतु पत्र लिखिए। यानी जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसमें आरक्षित जो पद होते हैं, यानी ऐसी सीटें जो आरक्षित कर दी जाती हैं अल्पसंख्यक बच्चों के लिए या फिर हैंडीकैप बच्चों के लिए, उनके लिए आपको एक संख्या सूची के विषय में पत्र तैयार करना है, पत्र लिखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। यानी यहाँ आपको किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है एंड ईच वन जो होगा वो आपका 6 नंबर का होगा, जिससे ये पूरा ही क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो पहला है आपका टिप्पण की विशेषताएं, यानी टिप्पण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये आपको बतानी है। ठीक है, सेकंड है आपका प्रारूपण का उद्देश्य। प्रारूपण का क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना है। उसके बाद में है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद में है आपका स्वरित लेखन। स्वरित लेखन क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप लिंक से उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड हो सके अगर आपके फ़ोन में कोई अनदर ग्रुप हो तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी देख पाएँ। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।